डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 2 दिसंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, आरआरओ, आरआरबी एंड अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम 2 दिसंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, हाल ही में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीता है? विच मेडल डिड पीवी सिंधु विन इन सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट? आंसर है गोल्ड। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु ने अभी गोल्ड मेडल जीता है। इसका आयोजन लखनऊ में हुआ था और पीवी सिंधु ने जीता, और जो जिसको हराया है वो चीन के रहने वाली वुलू यू हैं। एंड सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये जो दिया जाता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये क्रिकेट से संबंधित है। तो ये पीवी सिंधु ने तीसरी बार एक खिताब जीता है। कुछ और खिताब हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। तो वान इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट ये जर्मनी में हुआ, जो कि वुमेन सिंगल में जिसमें तानवी शर्मा ने जीता है। एंड BWF मलेशिया मास्टर 2024, ये जिसमें मेन सिंगल में वी एक्सेलसन डेनमार्क में के रहने वाले हैं। वुमेन सिंगल में जो है कि वांग जी ये हैं जो चाइना के। एंड सेकंड में पीवी सिंधु ने जीता है। तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने प्लस चिराग शेट्टी ने, इन्होंने फ्रेंच ओपन मेंस में डबल में जीता है। एंड थाईलैंड ओपन में मेंस डबल जीता है। एंड 2023 मेजर जो ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड है, जो बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 जो मलेशिया में, एंड इंडिया वुमेन टीम गोल्ड जीता है। एंड 2025 जो BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप गुवाहाटी में होगा। एंड साई प्रणीत हैं, रिटायर हो गए हैं, जो केंटो जो मोमोटो जापान के हैं। एंड 2024 जो थॉमस कप है चाइना में 11th एडिशन है, इंडोनेशिया ने जीता, इंडोनेशिया को हरा, चाइना ने जीता है। इंडिया वोन ओनली 1 टाइम 2022 में। एंड उबर कप में चाइना ने जीता, इंडोनेशिया को हरा है। तो जो थॉमस कप एंड उबेर कप एंड सुधीरमन कप एंड नौरंग कप, ये सब बैडमिंटन से संबंधित हैं। तो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1934 में हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। एंड उसके हेड है हेमंत जो विश्व शर्मा हैं, जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं। एंड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ये 1934 में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे 2024 फाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हु वाज अवार्डेड इन द 2024 फाइजर प्राइज? 2024 फाइजर प्राइज जो पुरस्कार है, बिहारी मुखर्जी को सम्मानित किया गया। बिहारी मुखर्जी। फाइजर पुरस्कार जो है विज्ञान के इतिहास पर उत्कृष्ट पुरस्कार के लिए विज्ञान इतिहास समिति द्वारा दिया जाता है। जो प्रोफेसर बिहारी मुखर्जी हैं, अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले इतिहासकार हैं, और उनकी किताबें हैं जो ब्राउन स्किन एंड वाइट कोस्ट एंड रेस साइंस इन इंडिया 1920-66 के लिए 2024 का फाइजर पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार हिस्ट्री ऑफ साइंस सोसाइटी द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है, डॉक्टर गोविंद राजन जो पद्मनाभन जो पुरस्कार है, विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? तो जो स्वर्ण पदक से जिसे सम्मानित किया गया है, इमानुएल मैक्रोन, जो कि अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जा चुका है। आंसर। एंड राजश्री बिड़ला 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024। एंड अलेक्जेंडर जो डन है USA के हैं, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024। एंड इंडियन जो इंटरनेशनल एरोनॉटिकल फेडरेशन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड S सोमनाथन को। एंड जो ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो मानवतावादी पुरस्कार है 2024 मोहन जी को। कालिदास सम्मान पुरस्कार 2023 के जो MP गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, एंड रघुपत भट्ट को। विभव तालुकदार जो हैरी मैसेल पुरस्कार दिया जाता है। तो एंड सखारो पुरस्कार जो यूरोपीय संसद है, जो मारिया कोरिना मसाडो एंड एडमंडो गोंजालेस वेनेजुएला का है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में पुनः निर्वाचित हुआ है? हु हैज बीन री इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग कमीशन? आंसर बी इंडिया। इंडिया अभी संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में पुनः निर्वाचित हुआ है। भारत को 2025-26 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के सदस्य के रूप में फिर से चुना गया है। आयोग में भारत का कार्यकाल
जो 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा था। भारत लगातार 19 साल से इस आयोग का सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग जो पीबीसी की स्थापना 2005 में किया गया था, जिसे राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद ने की थी, तब से भारत इसका सदस्य बना है। जो संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग है, इसके सलाहकार निकाय है, एक सलाहकार निकाय है जो युद्ध से प्रभावित देशों में शांति के प्रयास का काम करता है। तो सर्जियो पैंको डेनेस जो ब्राजील के हैं, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसमें। भारत को 2024 के लिए एशिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र में आपदा जोखिम को कम करने और सहयोग करने के लिए बने रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष बनाया गया है। 2024 में यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की 46वें सत्र की अध्यक्षता भारत कर रहा है। नई दिल्ली में 2024 में वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली की मेजबानी करेगा भारत ही कर रहा है। 2025 जो FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप जो होस्ट करेगा भारत ही करेगा। तो भारत ने ही 2024 में ही 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक की मेजबानी कोच्चि में किया। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन नवंबर 2024 में भारत में गोवा में किया। तो तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअली किया गया। एंड पहले बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन भारत न्यू दिल्ली में। नागरिक जो विमानन दूसरा एशियाई प्रशांत मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन हुआ था इंडिया में हुआ है सितंबर 2024 में। नेचर के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश जो भारत ही बना है। यूएस के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में कौन सा देश शामिल हुआ है? भारत हुआ है। 2025 में पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा भारत कर रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता में शामिल हुआ है। तो भारत ने जो ट्रेकोमा को समाप्त कर दिया है, और ट्रेकोमा एक जीवाणु संक्रमण है जो आंखों को प्रभावित करता है। यह क्लैमाइडिया ट्राइकोमैटिक नामक जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में NSDL के MD CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the MD and CEO NSDL? आंसर A विजय चंडोक। विजय चंडोक को NSDL के MD और CEO नियुक्त किया गया है। जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक इस समय अनुराग गर्ग हैं। नाल्को के जो नेशनल एल्युमिनियम कंपनी के जो लिमिटेड के उसके CMD विजन प्रताप सिंह हैं। एंड IRFC के जो CMD हैं मनोज कुमार दुबे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ CMD के बारे में देख लेते हैं। अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके CMD हैं। तो टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं जो नोवेल टाटा। एंड भारतीय तटरक्षक बल के 26 में महानिदेशक DG हैं परमेश शिवमणि। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष जो बनी है विजय किशोर हटकर 9 नंबर की। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष हैं अभुदय जिंदल। HSBC की CFO नियुक्त जो पहली महिला है जो पाम कौर भारतीय मूल की रहने वाली हैं। एंड वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं TB नरेंद्रन। सेकंड जो इंडियन हैं जो AAI के चैंपियनशिप विपिन कुमार हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन अभी विपिन कुमार। तो IS जो नेक्स्ट जेन आशीष खाना जो फ्रॉम मार्च 2020 में वर्तमान में डॉक्टर अजय माथुर हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जो महबोधि उत्सव शुरू हुआ वो कहाँ पर हुआ है? जो महबोधि उत्सव है वो मध्य प्रदेश में। वेयर हैज़ द महबोधि फेस्टिवल स्टार्टेड? महबोधि जो फेस्टिवल होता है वो मध्य प्रदेश में होता है। तो मध्य प्रदेश के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर शामिल सांची स्तूप में 30 नवंबर को दिया गया जो दिवसीय महबोधि महोत्सव शुरू हुआ। इसकी शुरुआत 1952 से हुई है, तब से हर साल आयोजन होता है। इसका उद्देश्य है बौद्ध संस्कृति और कला को प्रोत्साहन देना। तो महाबोधि उत्सव मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के जो कैपिटल है भोपाल में है। एंड CM मोहन यादव हैं। गवर्नर वहाँ के मंगू भाई छंगन भाई पटेल हैं। और वहाँ के बस पशु हैं बारहसिंघा, पक्षी दूधराज हैं, वृक्ष बरगद, खेल वहाँ का खेलते हैं मलखंभ। एंड पुष्प है सफेद लिली, मछली है वहाँ के महाशीर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला पहला जो राज्य है। एंड जो वेटलैंड समिति 2024 इंदौर में हुआ। लोकपथ एप्लीकेशन वहीं पे मध्य प्रदेश। लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 जो KS चित्रा। एंड 2022 में उत्तम सिंह को। शिवपुरी जनपद पंचायत देश की पहली PM जो जनमान कॉलोनी का निर्माण हुआ मध्य प्रदेश। एंड किशोरियों को सैनिटरी जो नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य है तो ये मध्य प्रदेश है। जो मनुभाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन जो ग्वालियर में हुआ, जो पेरिस ओलंपिक सेकंड ब्रॉन्ज में जीता है। एंड वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन योजना
जो मध्य प्रदेश में देश का पहला दिव्यांग पार्क जो स्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग जो सेंटर है उसका मध्य प्रदेश में ग्वालियर में होगा। ग्वालियर में ही यूनेस्को के संगीत शहर चुना जाएगा। और सांची जो है देश की पहली सोलर सिटी है। बायो सीएनजी जो संयंत्र भारत की पहली आधुनिक गौशाला लाल टिपारा गौशाला उद्घाटन किया गया ग्वालियर में ही किया गया है। जो मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा किए गए किशोर कुमार सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया राजकुमार हिरानी। मिस इंडिया 2024 की जो निकिता पोरवाल उज्जैन की रहने वाली है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्य सेवाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत नौकरी का आरक्षण को मंजूरी दिया है, तो ये मंजूरी दे दिया गया। एंड जो नेक्स्ट है, हाल ही में टीपू सुल्तान द सेज ऑफ द मैसूर जो मैसूर एंड ईट रेगन नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो हु हैज़ रिटन द बुक टीपू सुल्तान द सेज ऑफ मैसूर इंटी रेगम। आंसर बी विक्रम संपत ने जो ये पुस्तक लिखी है टीपू सुल्तान द सेज ऑफ द मैसूर जो इंटी रेगम जो गम है पुस्तक उन्होंने लिखा है विक्रम संपत। परिमल नाथवानी जो कॉल ऑफ द गिरी एंड सुदीप्ता सेनगुप्ता ब्रेकिंग रॉक एंड बैरियर जो आर बाला सुब्रमण्यम पावर मिथिन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी एंड पीयूष पांडे मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी जो टीम वाकर हैं द पॉइंटर ऑफ भोपाल। नेक्स्ट है विश्व एड्स दिवस 2024 की थीम क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे 2024। आंसर है टेक द राइट पाथ माई हेल्थ माई राइट। जो इसकी थीम है सही रास्ता अपनाएं मेरी सेहत मेरा अधिकार। जो HIV का फुल फॉर्म है HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस एंड एड्स है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। वर्ल्ड एड्स जो वैक्सीन डे 18 मई। नेक्स्ट है हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, हु वाज अवार्डेड द यूनाइटेड नेशन ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड। आंसर है डॉक्टर बसंत गोयल। डॉक्टर बसंत गोयल संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया डॉक्टर बसंत गोयल। डॉक्टर बसंत गोयल को दुबई में UN ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें स्वास्थ्य सेवा और परोपकार में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए यह सम्मान मिला है। इसी साल उनके लंदन में इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड सिरोमनी यानी अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार सम्मान में भारत कीर्तिमान अलंकरण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है हाल ही में UNCCD पार्टियों के सम्मेलन का 16वां सत्र कहाँ हुआ, वेयर वाज द 16th सेशन ऑफ द UNCCD कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज हेल्ड। आंसर बी रियाद। जो UN जो कन्वेंशन टू कम्बाट डिसरिटिफिकेशन एंड मरुस्थली से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1994 में जो UNCCD एंड इसका 13 दिसंबर 2024 से ये रियाद में सऊदी अरब में एंड थीम है इसकी हमारी भूमि हमारा भविष्य 13 दिसंबर 2024 से स्टार्ट होगा। तो मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। तो UNCCD का फुल फॉर्म है UN कन्वेंशन टू कम्बाट डिसरिटिफिकेशन मरुस्थली के निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। G7 समिट 2024 इटली में, G20 2024 ब्राजील, न्यू मेंबर अभी बना है अफ्रीकन यूनियन, हेडक्वार्टर एडिडास अब्बा यूथोपिया एंड ब्रिक्स समिट 2024 रशिया में एंड जो अभी इसके जो न्यू मेंबर हैं इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमरात। जो क्वाड 2024 यूएसए, COP29 बाकू अजरबैजान एंड COP28 यूनाइटेड अरब इमरात एशिया 2023 में, एशियन समिट 2024 लेओस में एंड SCO समिट 2024 कजाकिस्तान न्यू मेंबर है ईरान है, नाटो समिट में 2024 में वाशिंगटन DC USA है इसका, 6th बिम्स्टेक समिट 2024 थाईलैंड में। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नौसेना के लिए इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम को डिजाइन करने के लिए समझौता किया है, विथ विच कंट्री हैज इंडिया साइन एन एग्रीमेंट टू डिजाइन इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम फॉर नेवी। आंसर सी जो ब्रिटेन है। भारत ने ब्रिटेन के साथ ये समझौता किया है, तो ये डिजाइन डेवलपमेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम का डिजाइन करेंगे दोनों मिलकर, भारत एंड ब्रिटेन।
The Defense Minister of India and UK signed an agreement on the cooperation on the design and development of electric propulsion system. Propulsion system are used to launch rocket or missile. Under the agreement, both countries will help each other in the design, manufacturing and production of the electric propulsion power in the future. आज हमने 2 दिसंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस करंट अफेयर को 2 से 3 बार जरूर देखें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें, जिससे कि जरूरतमंद लोग